चलिए असीम, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो ट्राई की ओर से सिफारिशें जारी हुई हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि 2100 मेगाहर्ट्ज का जो प्राइस उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 15 मेगाहर्ट्ज यानी वो बैंड जो कि डिफेंस से खाली हुआ है, जो डिफेंस से मिला है, उसकी नीलामी होनी चाहिए। लेकिन इस बीच कुछ बात करते हैं अब नतीजों की। हमारे साथ एक खास मैनेजमेंट मौजूद है। हमारे साथ मिस्टर गिरीश अग्रवाल हैं, डायरेक्टर हैं डीबी कॉर्प के। कुछ देर पहले डीबी कॉर्प के नतीजे आए थे और अच्छी ग्रोथ कंपनी के नतीजों में देखने को मिली। इनफैक्ट माफ कीजिए, हमारे साथ मिस्टर पवन अग्रवाल है। मिस्टर अग्रवाल, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। डीबी कॉर्प के नंबर्स की बात करें तो जो नंबर्स रिलीज हुए हैं वो अच्छे रहे हैं, मार्जिन फ्रंट पर भी पिक्चर अच्छी रही है। एग्जैक्टली महाराष्ट्र और झारखंड में जो इलेक्शंस हुए हैं उसका कितना रिफ्लेक्शन इन नंबर्स पर रहा है, और प्रिंट पब्लिशिंग और साथ साथ रेडियो बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही इस क्वार्टर में? महाराष्ट्र झारखंड का इम्पैक्ट जो है इलेक्शन का बहुत सिग्निफिकेंट नहीं रहा है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शंस थे। वो रेवेन्यू इस क्वार्टर में नहीं आई है। उसके बावजूद जो है वो कंपनी लगभग इस क्वार्टर में 6% की ग्रोथ अर्जित कर पाई है। एक बात मैं पहले बोलना चाहता हूँ शुरुआत में, प्रसन्नता है शेयर करते हुए कि ये डीबी कॉर्प के इतिहास का हाईएस्ट एबिडा और हाईएस्ट पैट का क्वार्टर है अभी तक की डीबी कॉर्प की हिस्ट्री में। बिल्कुल, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर अग्रवाल। जो फैक्ट आपने शेयर किया काफी एनकरेजिंग है कंपनी के लिए भी, जिस तरह से आपने कहा हाईएस्ट एवर पैट और एबिटा कंपनी ने दर्ज किया है। लेकिन न्यूज प्रिंट प्राइसेस भी कम हुए हैं, क्या उसका भी कुछ इम्पैक्ट नंबर्स पर आया है? और साथ ही साथ मार्जिन पिक्चर, क्योंकि अच्छी मार्जिन पिक्चर रही है, आने वाले क्वार्टर्स में क्या आप ये मार्जिन सस्टेन करेंगे या फिर इसमें और भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? न्यूज प्रिंट की प्राइसेस में लगभग 5% की कीमतों में रिडक्शन हुआ है पिछले साल से, और पिछले क्वार्टर से लगभग 3% का रिडक्शन हुआ है। और न्यूज प्रिंट की कीमतों में आने वाले क्वार्टर में अभी भी लगता है कि जो इंडिकेशन है हमारे पास वो 1-2% के और फर्दर रिडक्शन के इंडिकेशन है इस क्वार्टर से। तो प्राइस हमारी कंट्रोल में रहेगी, और रेवेन्यूज जो है वो आने वाले क्वार्टर में, जैसा मैंने पिछले क्वार्टर का बताया आपको, पिछले साल उसमें इलेक्शन की और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत हाई थी। आने वाले क्वार्टर में जो हमारी कैटेगरीज हैं, लाइफस्टाइल की, एफएमसीजी की, रियल एस्टेट की, ऑटो की, ये सारी कैटेगरीज जो हैं वो और बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर रही हैं इस क्वार्टर में भी, और उम्मीद है इनसे परफॉर्मेंस और बेहतर होगा आने वाले क्वार्टर में। जी मिस्टर अग्रवाल, अगर मैं इन्हीं नंबर्स की बात करूं तो मैं दो चीजें समझना चाहती हूं। पहला तो ये कि स्टेट वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही, किन स्टेट्स में जो परफॉर्मेंस है डीबी कॉर्प का वो अच्छा रहा, और साथ ही साथ क्या कुछ नई स्टेट्स में कुछ पब्लिकेशन का आप सोच रहे हैं या फिर कुछ नए एडिशंस लॉन्च करने का भी सोच रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टेट्स में जहां पर आप फंक्शनल हैं ऑलरेडी? मैं स्टेट वाइज आपको फिगर नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आपको ओवरऑल बताता हूं। लगभग हमारे सारे स्टेट्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, और इस साल झारखंड एज अ स्टेट एबिडा पॉजिटिव हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी 9 महीनों में। और महाराष्ट्र के भी जो हमारे शुरू के एडिशंस थे, जो हमने औरंगाबाद और नासिक लॉन्च किए थे, वो भी अब एबिडा पॉजिटिव ही कंक्लूड करेंगे अब Q4 तक जाके। सो दैट इज लुकिंग वेरी वेल। और बाकी कॉस्ट पे अगले क्वार्टर में कंट्रोल होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ नए एडिशन के लॉन्चेस के बारे में भी आप प्लान कर रहे हैं आगे? जी, एडिशंस जी, पटना को लगभग अभी 1 साल हुए हैं। हम अभी पटना को और बिहार को इस साल और कंसोलिडेट करेंगे, और महाराष्ट्र में जो हमारे एडिशंस थे उनको और कंसोलिडेट करेंगे। तो अभी अगले 6 महीने से 9 महीने तो अभी अगले कोई एडिशन अभी हमारी पाइपलाइन में नहीं है। अभी हमारे पास पटना और बिहार का भी हमारे पास काम बचता है अभी। जी मिस्टर अग्रवाल, एक सवाल मैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज पर भी लेना चाहती हूँ। एडवर्टीजमेंट रेवेन्यूज में किस तरह की ग्रोथ रही है Q3 में, और Q4 को लेकर क्या प्रोजेक्शंस हैं? Q3 में लगभग 6% की ग्रोथ रही है। अगर आप कैटेगरी बाय कैटेगरी देखें तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू अच्छी हुई है इस साल। लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर का सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमारा, ऑटोमोबाइल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एफएमसीजी क्लाइंट्स भी अब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि आने वाला साल जो है, अब किसी मार्केट में हमारे इलेक्शन नहीं होंगे। पिछले साल क्योंकि कई मार्केट्स में हमारे इलेक्शन थे, उससे जो ओवरऑल मार्केट में काफ़ी लोगों ने स्लो डाउन किया एनवायरनमेंट और इलेक्शन और गवर्नमेंट चेंज की वजह से। इस साल क्योंकि क्लीन मिलेगा तो उम्मीद है लोग इस साल बिना रुकावट के और बिना किसी अनसर्टेनिटी के काम कर पाएंगे, और बेटर रिफॉर्म्स होंगे, और क्लैरिटी रहेगी लोगों को कि प्रोजेक्ट्स पॉलिसीज में कंसिस्टेंसी है। चलिए, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल समय देने के लिए जी बिजनेस को, नतीजों पर बातचीत करने के लिए, साथ साथ
फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। डीबी कॉर्प हालांकि नंबर्स अच्छे रहे हैं और नंबर्स के बाद एक रिफ्लेक्शन भी दिखाया। अभी शेयर डे हाई पर ट्रेड कर रहा है 4 रुपए की बढ़त के साथ 402 के लेवल पर। तांबे साहब, आखिरी सवाल होगा आपसे, रेट कट हो चुका है, ऐसे में इंटरेस्ट सेंसिटिव स्पेस से कोई स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे व्यूअर्स को इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि प्रोजेक्शंस ये हैं कि रेट कट का ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है, आगे और रेट कट्स आएंगे।